जय हिंद साथियों, आप सभी को CK एंड BK क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर से BI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भले ही क्वेश्चन का अंक क्या हो, अलग अलग हो, बदला हुआ हो, लेकिन उसका जो रूल्स होगा उसी के अनुसार से बनाना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य तत्व ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच कीजिए। एक इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात को समझ लीजिए आप लोग। जब रहे कि ax प्लस बी, क्या रहे ax प्लस बी, तो यह क्या हो गया? यह हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण। क्या होगा? रैखिक समीकरण। कोई जब पूछ देगा आप लोगों को कि बताइए रैखिक समीकरण का, है ना, रैखिक समीकरण में घात कितनी होती है, तो रैखिक समीकरण में घात मात्र एक होता है। कितना होता है? एक होता है। जब बोल दे आप लोगों को कि द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है ना, कि ax स्क्वायर मतलब ax पावर 2 प्लस bx प्लस c होगा। ये हो गया आपका उसका सामान्य रूप हो गया। किसका? तो द्विघात बहुपद का सामान्य। द्विघात में घात कितनी होती है, तो कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है भैया? तो 2 होता है। यहाँ पर देख लिया, स्पष्ट लगा हुआ कितना पावर में 2 है, मतलब 2 हो गया। आपको पूछेगा त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है कि ax पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का समान रूप हो गया। क्या होगा? त्रिघात बहुपद का समान रूप हो गया। जो इसमें घातों की संख्या कितनी है? इसमें घातों की संख्या कितनी है बाबा, है ना? तो घातों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? तो 3 होता है। ठीक, कितना होता है? 3 होता है। एक इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा, शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस बी बाय ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिया रहेगा फॉर्मूला कि शून्यंकों का गुणनफल। क्या जी? शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। क्या होगा? सी बाय ए। इस सवाल को बनाने के लिए सभी आवश्यकता होता है। तो इसमें बोलता है ना, शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो शून्य ज्ञात करना है। जब कोई और बोल देगा कि बताइए द्विघात समीकरण का समान रूप होता है, तो आपको बताना है क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। समीकरण बोलना है तो बराबर के बाद क्या लगाना है? 0 लगाना है। ठीक, और जब बोले द्विघात बहुपद का समान रूप, तो क्या लगाना है? ओनली इसमें ax स्क्वायर प्लस c ही बोलना है। समझ गया बात को? चलिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना? क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया। सबसे पहले क्या लिखना है? सॉल्व या हल लिख सकते हैं आप लोग। इतना तो लिख सकते हैं ना। इतना लिखने के बाद क्या लिखना है? क्या दिया आपका बहुपद में एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 8 है, माइनस 8 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो एक्स है तो समझिए कि एक्स में एक छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? तो एक छुपा रहता है। ठीक, उसको लिखा नहीं जाता। तो इसको मानेंगे ए। इसको क्या मानेंगे भैया? ए मानेंगे। बीच वाले क्या मानेंगे? बी मानेंगे। शुरू वाले को ए मानेंगे, बीच वाले को बी मानेंगे, और लास्ट वाले क्या मानेंगे? सी मानेंगे। तो इसमें एक कन्फ्यूजन को दूर करना होगा कि जब ए और सी को क्या करें? ए और सी को गुना करें तो क्या होगा? ए सी आएगा। क्या आएगा? ए सी आएगा। उसी अनुसार से तो ए के जगह में क्या है भैया? तो एक है, फिर गुना देना है। सी के जगह में क्या देखिए? सी के जगह में है आपका 8 है। क्या है? 8 है। उसको तोड़ेंगे, मतलब सॉरी गुना करेंगे। एक गुना करेंगे 8, कितना होगा? तो 8 प्राप्त होगा। कितना होगा भैया? तो 8 प्राप्त हो चुका। ठीक, 8 जैसे ही प्राप्त हुआ, इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना। देखिए, तो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से लग जाता है ना? बताए तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। फिर लगाए 2 से, है ना, तो कितना होगा? 2 दूना 4। 2 से लगाए तो 2 उतरा, मतलब
गुना करने के बाद यहाँ पर फिर पूर्णावृत्त चाहिए, समझ गए बात को। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अंत में उससे भी रहेगा, लेकिन बीच वाला में क्या करना है, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसा दिमाग के बत्ती जलाना है कि घटाने से हो चाहे जोड़ने से हो, घटाने से हो चाहे जोड़ने से हो, आपका बीच वाला क्या करना है, सेम लाना है। क्या लाना है, सेम लाना है। देखिए यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर लिखेंगे 4, 2 दूना कितना है, 4 माइनस 2, कितना लिखिए, 4 माइनस 2 लिखिए, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचा ना, कितना बचा, 2 बचा। तो आपको देखना है यहाँ पर, यहाँ तो आपका प्लस में आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ। क्या किस में दिया हुआ भैया, तो माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ मान सकते हैं -4 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो -4 है, यहाँ पर प्लस में कौन सी है, 2 है। तो -4 में से है ना +2 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको इस रूप लिख सकते हैं कि -4x + 2x, है ना। ऐसे लिख देंगे, क्या बचेगा भैया, तो माइनस में 2x बच जाएगा। क्लियर हो गया। तो शुरू वाला को सेम लिखना है कि x², लास्ट वाला को -8 है तो -8 दे दिए। शुरू और लास्ट वाला को है ना उससे भी लिखना, समझ गए। आप बीच वाला इसको जो तोड़े, इसका जो गुणनखंड किए, इसका अलग अलग ग्रुप किए, तो क्या निकला यहाँ पर, -4x। तो माइनस में 4x और उसके बाद क्या है, फिर प्लस में 2x है, प्लस में 2x है, क्या है, प्लस में 2x। देखिए शुरू और अंत वाला जो है सेम लिखे, ठीक। बीच वाला को क्या किए, है ना ऐसा रूप निकाले, बीच में क्या होना चाहिए, दोनों घटाने से हो चाहे जोड़ने से बीच में जुड़ जाना चाहिए, और लास्ट में तो जितना गुना होकर के उतना आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 का पढ़ा पढ़े 2, कितना 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, और -4 + 2 है ना, तो घटाने से क्या आ गया, तो -2 प्राप्त हो गया। आप लोग समझ गए। अब क्या करना है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये पहला पद ये दूसरा पद हो गया। तो ऐसा क्या कॉमन है ना, इसमें आप कॉमन लेना। चलिए देखते हैं, पहला पद में क्या है, x² है, माइनस में 4x है, क्या x² - 4x है, ऐसे मान सकते हैं। x पावर कितना है भैया, तो 2 है, x पावर कितना है, तो 2 लिखेंगे, x गुना x, तो पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस है तो माइनस है, ठीक। इस कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुना x, 2 गुना कितना हो गया भैया, 4 हो गया, और x है तो x हो गया। देखिए अब इसमें देखिए, इधर यह पक्ष में और यह पक्ष में देखिए कौन कौन सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है। देखिए एक x यहाँ भी है और एक x यहाँ भी है, यहाँ दोनों संख्या नहीं है, मतलब x से क्या हो गया, कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। देखिए इसको एक x से कॉमन लिया, ठीक है ना, ये भी दोनों क्या आ गया, कॉमन आ गया। बचा क्या, मात्र x बचा, तो x लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस दिए। यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 2 दूना 4 है तो 4 हो गया, मतलब पहले वाला क्या हो गया, बन गया। तो क्या किया, देखिए क्या होता है, x कॉमन लिए तो क्या होगा, x है ना, माइनस में कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब पहले वाला क्या हो गया, बन गया। आप दूसरा वाला बना, देखिए दूसरा वाला यहाँ पर देखिए करते 2x है, 2x है, माइनस में 8 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना भैया। देखिए 2 गुना करेंगे x, 2x हो गया, फिर माइनस है तो माइनस है, इसको फिर लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 2, क्या हो गया, 2 गुना 2। आप इसको कॉमन देखिए क्या क्या आता है, उसमें x आया था क्योंकि x दोनों तरफ था। इसमें क्या है, इसमें अंक है दोनों तरफ, इधर भी अंक है इधर भी अंक है, इधर x का नहीं है दिया हुआ, तो कॉमन क्या लेना होगा, 2 लेना होगा, है ना। तो 2 लेंगे, ठीक। तो 2 ले लिए तो कितना बचा, x बचा, मात्र हो गया ना। 2 गुना करेंगे x तो 2x हो जाएगा ना। फिर क्या है, घटा है तो घटा देंगे, माइनस है तो माइनस दिए। अब यहाँ पर कितना देखो, तो एक कॉमन लिए कितना बचेगा, एक कॉमन ले लिए कितना बचेगा, 2 को बचेगा, है ना। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ कौन सी है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए, ठीक। कितना दिया, कितना निकला यहाँ पर, 2 है तो 2 दिए, है ना। फिर कितना है, x - 4 है, x माइनस क्या है, 4 है ना, x - 4 हो गया। अब क्या करना है, हम लोग क्या निकालते थे, तो द्विघात समीकरण निकालते, मतलब शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर बराबर क्या देंगे, बराबर 0 देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, बराबर 0 देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, बराबर 0 देंगे। शून्य जब निकालने वाला है बोलेगा तो ऐसे ही शून्य निकाला जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। अब हम लोग देखिए, बाहर वाला को एक जगह लिखेंगे और
घर वाला के लिए लिखेंगे, है ना। लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2, बाहर वाला ये है x प्लस 2 है, हो गया ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और x माइनस 4 है, x माइनस क्या हो गया 4 है ना। बाहर वाला को एक जगह लिखिए और घर वाला को एक जगह लिखिए, क्योंकि दोनों है इसीलिए इसका है ना एक तो जोड़ा लिखिए ठीक। आप बराबर क्या देंगे 0 दिए, ये दे 0। आप क्या करना है शून्य निकालना है, तो क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0 लिखेंगे, या x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। आप कहना क्या चाहता है कि इधर प्लस में है ना, इधर प्लस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कौन चीज भैया, तो माइनस में होगा। जब माइनस में रहे तो बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। तो ये इसे देखिए ऐसे ही करते हैं, एक्स है तो एक्स दिए बराबर हो जाएगा, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 है तो उधर गया तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो गया। फिर लिखेंगे या है ना एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4 उधर गया तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बिल्कुल 4 हो गया है ना, प्लस में क्या हो गया 4 हो गया। अब करना है क्या, देखिए ये मान निकला है कितना लिखेंगे, अतः यह मान निकला अल्फा का मान निकला है -2 और बीटा का मान कितना निकला है प्लस में 4, प्लस में 4। हालांकि प्लस 4 नहीं लिखा जाता है, ओनली 4 लिखा जाता है ना, ओनली क्या लिखा जाता है 4, क्योंकि प्लस में प्लस जो है ना छुपा रहता है। आप कहता है क्या, आपका अल्फा भी निकल गया, आपका बीटा भी निकल गया, ये सब चीज़ दिया हुआ ए बी सी भी दिया हुआ। आप क्या करते हैं कि जाँच करना है, मतलब क्या करना है, हम जो बनाए हैं क्वेश्चन वह क्वेश्चन सही है कि नहीं है उसी को जांच करना। लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दिया रहेगा क्या है ना। अब लिखेंगे कि मान के चलो हम लोग का ए का मान कितना है यहाँ भैया, तो ए का मान हम लोग का दिया हुआ है 1 बताए थे, और बी का मान कितना दिया हुआ, तो बी का मान है -2। माइनस जब रहे तो माइनस साथ ही में लिखा आता, माइनस कभी छूटता नहीं है ठीक है ना, कर्जा कभी छूटता नहीं है। तो माइनस में है ना 2 हो गया, और सी का मान में कितना आ जाएगा, क्योंकि -8 है तो -8 हो जाएगा ठीक। अब देखिए अल्फा का मान कितना भैया, तो अल्फा का मान -2 है, और बीटा का मान कितना होगा भैया, तो बीटा का मान प्लस कितना है 4 है, कितना है तो 4 है ठीक। अब करना है क्या, अब लिखिए कौन चीज सूत्र से, क्या करना आप लोग को सूत्र से, सूत्र आप किसका करेंगे, देखिए आपको पता ही थे कि शून्यकों का योग है ना इस सूत्र का प्रयोग होगा। देखिए कौन चीज शॉर्ट में लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे पहला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/ क्या हो जाएगा ए होगा, क्या होगा -b/a हो गया। अब करना है क्या, देखिए अल्फा का मान देखिए कितना, अल्फा का मान मतलब कितना है -2 है तो -2 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, और बीटा का मान बीटा बोले है ना कितना है बीटा 4 है ना, 4 है ना तो 4 दिए ठीक हो गया। माइनस लगा हुआ माइनस है तो माइनस दिए है ना। अब बी में देखिए कितना है यहाँ पर बी देखिए, बी में आपका -2 है तो माइनस क्या हो गया 2 हो गया। ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ पे कितना हो गया 1 है तो 1 हो गया। अब करना क्या, -2 है प्लस 4 है तो कितना बचेगा, ज़्यादा में 4 है प्लस में, इसीलिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया है ना, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कितना हो गया 2 बटे में कितना हो जाएगा 1 हो गया। इसमें भी प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा, तो प्लस में है ना 2 और भागा देने पर कितना होगा वही होगा, तो कितना हो गया प्लस में 2, इधर भी +2 उधर भी +2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बराबर 2, क्योंकि आगे में प्लस लिखा नहीं जाता ठीक। अब करना है क्या, लिखेंगे अगेन, क्या करना है बाबू, अब अगेन लिखना है। अब निचला वाला क्या शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त करना है, शून्यकों का गुणनफल शॉर्ट में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, क्या होता है ए होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान फिर ढूंढिए, अल्फा का मान यहाँ पर कितना भैया, तो -2 है तो माइनस में 2 दिए, बीटा है इंटू का मतलब क्या होता है गुना, इंटू का मतलब होता है गुना होता है, तो बीटा का मान कितना है 4 है, कितना देंगे बीटा का मान तो 4 हो गया ठीक। सी का मान देखिए, सी का मान देखिए यहाँ पर कितना है -8 है तो -8 दिए, और ए का मान ढूंढिए, ए का मान देखिए यहाँ ए का मान 1 है तो 1 दिए। अब करना है क्या, गुना करना, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, माइनस लगा हुआ था माइनस हो गया, फिर माइनस में 8 से 1 से भगाने कितना होगा वही होगा ना, तो माइनस क्या हो गया कट गया, बचा कितना 8 बराबर 8।
देखिए इसमें भी लिखना 2 बराबर 2 निकला, इसमें भी निकला 8 बराबर 8, मतलब जो क्वेश्चन बनाए हैं वह क्या हो गया, यह क्वेश्चन हम लोग का सही है। लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, है ना, द्विघात बहुपदों का, द्विघात बहुपदों का, द्विघात बहुपदों का शून्य, द्विघात बहुपदों का शून्य, है ना, शून्य गुणांकों के बीच, शून्य और गुणांकों के बीच, है ना, बीच की सत्यता की संबंध, है ना, संबंध है, क्या है, संबंध है। आप लोगों की इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप लोग इतना भी नहीं लिखिएगा तो काम चल सकता है, इतना मात्र लिख सकते हैं आप लोग। प्रूफ क्या लिख सकते हैं, PROVED, PROVED, इतना लिख दीजिएगा ना, इसको बनाने के बाद इतना लिख दीजिएगा तो समझिएगा आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया, यानी आपका आंसर सही है। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ क्या, 6x² है ना, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर भैया, तो 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। तो अगला जाइए कौन चीज़ कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि x² माइनस 2x माइनस 8 है, और अभी जो हम लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। तो हम लोग का जो है द्विघात बहुपद का समान रूप है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c है, मतलब इसका भी x है, इसका बाद x है, इधर x नहीं है, तो हम लोग इसका रूप में ला सकते हैं, देखिए लिखेंगे 6x² हो गया, कुछ है ना, बहुपद लाना है तो 7x हो गया, माइनस में तो माइनस हो गया, माइनस में 7x, माइनस में क्या हो गया 3। देखिए पहले वाला रूप का तरह निकल गया ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग कमेंट, जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।